क्या फ़र्क होता है एक खूबसूरत जगह और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह में। खूबसूरत जगह प्लीजेज योर सेंसेस, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह इज़ अ सेंसरी ओवरलोड, जहाँ नज़ारे ऐसे हो जो सुकून नहीं पर आपको अवाक कर दें, जहाँ रास्ते ऐसे हो जिन पर चलकर आपकी सेंसेस काम नहीं पर हाइपर सिमुलेट हो जाएं, और एडवेंचर ऐसा हो जो टेस्ट करे आपकी एंड्योरेंस लिमिट को। कुछ ऐसी ही जगह है लद्दाख, अ रेल्म बियॉन्ड ब्यूटी। पर इसको ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए इसको अच्छे से जानना जरूरी है, जो करेंगे हम इस वीडियो में एज वी एक्सप्लोर इट्स 6 रीजन्स, और जानेंगे क्या है उनमें खास। इसकी 4 मेन पर्वत श्रृंखलाएं और 2 मेन नदियां जो मार्कर्स हैं इसके अनूठे भूगोल की, और साथ ही देती हैं लद्दाख के हर रीजन को एक अलग रंग। और सबसे इम्पोर्टेंट है लद्दाख के वो खूबसूरत रास्ते जिनमें कई तो अब भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो देखेंगे हम आगे। लद्दाख पड़ता है हिमालयन और ट्रांस हिमालयन रीजन की पेरिफेरी में, और ये चीज बनाती है दुनिया में इसको सबसे यूनिक। पर ये हिमालयन और ट्रांस हिमालयन आखिर है क्या? लाखों साल पहले इंडियन और तिब्बतन प्लेट्स आपस में टकराई एंड आफ्टर अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बने दुनिया में सबसे ऊंचे हिमालय के पर्वत, जिनके साउथ में ऑन द इंडियन प्लेट है हिमालयन रीजन और नॉर्थ में ऑन द तिब्बतन प्लेट है ट्रांस हिमालयन रीजन। और ये दोनों रीजन आपस में इतने अलग हैं कि इनको क्रॉस करके ऐसा लगता है दैट यू हैव एंटर्ड अ होल न्यू वर्ल्ड। और इस न्यू वर्ल्ड में पड़ती है 4 मेन माउंटेन रेंजेस, जिसमें सबसे साउथ में आती है ज़ंस्कार रेंज। यही वो रेंज है जो लद्दाख को रेस्ट ऑफ द इंडिया से सेपरेट करती है। अब किसी भी रेंज को पार करने के लिए हम जाते हैं माउंटेन पास के थ्रू, विच इज एसेंशियली अ गैप इन अ माउंटेन रिज और रेंज इन द फॉर्म ऑफ अ कोल और सैडल, जहां से इसको पार करना बिकम्स इजी या फीसिबल। तो सड़क से लद्दाख पहुंचने के लिए करंटली है 3 मोटरेबल पासेस, जिसमें सबसे पहला है जोजिला पास और नेशनल हाईवे 1 या श्रीनगर ले हाईवे। सड़क के रास्ते लद्दाख पहुंचने का ये सबसे पुराना रूट एंड माउंटेन पास है। ऑल्सो लद्दाख के सभी रास्तों के सभी माउंटेन पासेस में जोजिला का पास सबसे लो ऑल्टीट्यूड पास है, लेकिन हिमालय की विंडवर्ड या सदर्न साइड के ज्यादा क्लोज होने की वजह से इस पर काफी स्नोफॉल एंड रेनफॉल होती है। प्लस इस पास का स्ट्रक्चर भी काफी स्टीप है। ये सब फैक्टर्स पहले काफी डिफिकल्ट बना देते थे इस पास को क्रॉस करना, पर ऑफ लेट रोड्स काफी वाइड हो गई हैं, मेकिंग इट मच इजियर टू क्रॉस जोजिला। यहीं पर 1948 में लड़ी गई थी एक क्रिटिकल बैटल, जब इंडियन आर्मी ब्रॉट टैंक्स एट दिस ऑल्टीट्यूड टू फ्री दिस ओनली रूट एट दैट टाइम इनटू लद्दाख फ्रॉम पाकिस्तानी फोर्सेस। वैसे रोड से लद्दाख अभी विंटर्स में बंद रहता है, पर कुछ सालों में नेशनल हाईवे 1 पर जोजिला टनल बनने के बाद लद्दाख रोड के रास्ते भी रेस्ट ऑफ द इंडिया से सारा साल कनेक्टेड रहेगा। सड़क के रास्ते लद्दाख पहुंचने का दूसरा रास्ता है नेशनल हाईवे 3 या लेह मनाली हाईवे। अब जैसा मैंने बोला था कि पहले सड़क से लद्दाख सिर्फ जोजिला के थ्रू ही जा सकते थे, पर 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के बाद ये रियलाइज हुआ कि सड़क से लद्दाख पहुंचने के लिए एक और रास्ता चाहिए, और इसलिए 1964 में इस रास्ते पर काम शुरू हुआ। अब वो बात अलग है कि इस रास्ते को बनने में लग गए 25 साल एंड इट स्टार्टेड इन 1989, और इस रास्ते पर है बारालाशला, हिमाचल की साइड से लद्दाख का एंट्री माउंटेन पास। इसके अलावा इस रास्ते पर 3 और मेजर माउंटेन पासेस हैं, नकीला, लाचुंगला और इस रास्ते का सबसे ऊंचा पास टांगलंगला। अब कुछ साल पहले काम स्टार्ट हुआ लद्दाख को कनेक्ट करने का एक तीसरी रोड से, जो है सराप एंड ज़ंस्कार रोड। अब सराप रोड नाम क्यों? क्योंकि ये रोड पैरेलल जाती है टू सराप रिवर टिल अबाउट शिंकुला, जो है हमारा तीसरा माउंटेन पास कनेक्टिंग लद्दाख विद रेस्ट ऑफ इंडिया, एंड दूसरा कनेक्टिंग इट विद हिमाचल। ऑल्सो जोजिला टनल की ही तरह इस रोड को भी ऑल वेदर रोड बनाने के लिए यहाँ भी बन रही है शिंकुला टनल, जो होगी प्रोबेबली वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल। तो एंटर कर गए हम लद्दाख में, और अब देखते हैं लद्दाख की 4 मेन माउंटेन रेंजेस और 2 मेन रिवर्स सिंधु और ज़ंस्कार द्वारा कार्व लद्दाख के 6 मेन रीजन्स को। तो पहले आते हैं लद्दाख के वेस्टर्न रीजन में, जो प्राइमरीली कार्व होता है
बाय ज़ंस्कार रेंज एंड इंडस रिवर। एलओसी से स्टार्ट होकर ये रीजन लद्दाख के खलसी तक जाता है। कारगिल वॉर के दौरान दिस वॉज द मेन बैटल ग्राउंड। इस रीजन को प्राइमरीली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है नेशनल हाईवे 1 के अलोंग, जहां पहले आता है द्रास, जो पड़ता है जोजिला के पास से निकलती द्रास रिवर के अलोंग, और पेंजिला के पास से निकलती सुडू रिवर के अलोंग कारगिल के टाउन्स, जिनके बीच में आता है कारगिल वॉर मेमोरियल। इसके बाद आता है मुलभेक, जहां है बुद्ध का लगभग 1200 साल पुराना 30 फीट ऊंचा रॉक कट स्टैचू, जो याद दिलाता है हमें बामयान के स्टैच्यूज की। फिर 2 हाई माउंटेन पासेस नामिकला और फाटूला क्रॉस करके आती है लामायूरू की लगभग 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री। वैसे ऐसा समझा जाता है कि यहाँ पहले एक लेक थी, जिसके सूखने के बाद ये टाउन बसा। लामायूरू से हम यपोला नदी के अलोंग चलकर ज्वाइन करते हैं इंडस रिवर को खलसी में, जहाँ से हम एंटर करते हैं वेस्ट लद्दाख के दूसरे रीजन में, जो है खूबसूरत आर्यन वैली। 2700 मीटर के एवरेज ऑल्टीट्यूड पर यह लद्दाख का सबसे लो ऑल्टीट्यूड रीजन है। एंड यहाँ सबसे पहला गांव आता है ताकामाशिक। इसके बाद आता है दमखर, जहाँ है लगभग 5000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स कॉल्ड पेट्रोग्लिफ्स, इंडिकेटिंग द एंशिएंट नेचर ऑफ सिविलाइजेशन इन लद्दाख। ये रीजन अपने एप्रिकॉट्स के लिए काफी फेमस है, जिसकी झलक मिलती है हमें आगे के गांव में, जो है डरगू, अछिनाथांग और हानू। हानू में एक छोटा आर्यन वैली म्यूजियम भी है। और फिर आता है धाका विलेज। यहाँ से और डरगू से एक रोड जाती है जो कनेक्ट करती है वापस नेशनल हाईवे 1 को। इस रास्ते में पड़ता है चितकन का एंशिएंट एंड अमेजिंग कैसल। धा से आगे है गरकौन की खूबसूरत मोनेस्ट्री और वाटरफॉल। एंड फिर आ जाता है बटालिक, जिसके बाद स्टार्ट होती है एलओसी। ऑल्सो यहाँ से इंडस रिवर लद्दाख को छोड़ गिलगित बाल्टिस्तान में एंटर करती है। बटालिक से एक रोड हमबोटिंगला माउंटेन पास होते हुए वापस नेशनल हाईवे 1 को कारगिल में ज्वाइन करती है। रास्ते में पड़ती है चुमिक रिंगमो की एक खूबसूरत लेक। कारगिल से एक रोड नेशनल हाईवे 301 निकलती है, जो ले जाती है हमें ज़ंस्कार माउंटेन्स एंड ज़ंस्कार रिवर से कार्व्ड लद्दाख के दूसरे रीजन साउथ लद्दाख में। यहाँ रास्ते में आता है खूबसूरत रंगदुम का गांव, और पास ही है लद्दाख में ज़ंस्कार रेंज की सबसे ऊंची पीक्स 23,200 फीट पर नून और 23,400 फीट पर कून। फिर आता है पेंजिला का माउंटेन पास, जहां है ट्विन लेक्स ऑफ लैंगसो एंड स्टैत्सो। एंड पास ही दिखाई देता है द्रैंगद्रुंग ग्लेशियर, जहां से निकलती है डोडा नदी, ज़ंस्कार नदी की ओरिजिन स्ट्रीम। और फिर आता है इस रीजन का सबसे बड़ा टाउन, खूबसूरत पदुम। पदुम के टाउन को वो जो शिंकुला से सराप रोड आ रही थी, उससे भी पहुंचा जा सकता है। इसके रास्ते में पड़ता है गुम्बोक रंगन का होली एंड ब्यूटीफुल माउंटेन और एंशिएंट फुटकल मोनेस्ट्री पुरने में, जहां कॉन्फ्लुएंस होता है बारालाशला से आ रही सराप नदी और शिंकुला से आ रही करग्याक नदी के बीच। इसके बाद ये नदी पेंजिला से आ रही डोडा नदी से थोड़ा आगे मिलती है और बन जाती है ज़ंस्कार रिवर। पदुम से निकलती है ज़ंस्कार रोड, जो ज़ंस्कार की एंशिएंट कैपिटल जांगला की मोनेस्ट्री के साथ जाते हुए कनेक्ट करती है पदुम को अल्टीमेटली लेह से विया 3 हाई माउंटेन पासेस, मुरगुमला, जिसके साथ पड़ता है एंशिएंट लिंगशेट का टाउन, सेंगला और सिसिरला। ये रोड लामायूरू के पास वानला में ज्वाइन करती है नेशनल हाईवे 1 को, एंड देन इट गोज टू लेह। यहाँ से एक और रोड बन रही है अलोंग दी ज़ंस्कार रिवर, जो चिलिंग के पास मिलेगी नेशनल हाईवे 1 से टू लेह। एंड सिंस ये रोड रिवर के अलोंग होगी, इस पर कोई हाई माउंटेन पास तो आएगा नहीं। एंड ये लद्दाख की दूसरी ऑल वेदर रोड बन जाएगी, जिससे पदुम से लेह पूरा साल कनेक्टेड रहेगा, जो अभी सर्दियों में कनेक्टेड होता है ज़ंस्कार रिवर के अलोंग। बोट से नहीं, पर फ्रोजन ज़ंस्कार रिवर पर चलकर जाना होता है। साउथ लद्दाख से हम पहुंचते हैं लद्दाख के तीसरे एंड प्रोबेबली मोस्ट एडवेंचरस पार्ट में, जो ब्रॉडली है हेमिस नेशनल पार्क का रीजन, विच इज ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ये पड़ता है इंडस और ज़ंस्कार रिवर्स के बीच में, इन द मिड्स ऑफ ज़ंस्कार रेंज। एंड इसीलिए इसको और साउथ लद्दाख रीजन को कंबाइन करके ज़ंस्कार रीजन भी बोलते हैं। दिस रीजन इज अ गोल्ड माइन फॉर एडवेंचर लवर्स, एंड टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ दिस प्लेस, यहाँ ज्यादा पक्की रोड्स है नहीं। बेसिकली what you get is complete wilderness, just huge mountains,
rivers, and beautiful skies. And of course animals, as we are essentially in the leopard country, जहाँ है वर्ल्ड की हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स, though you don't see them that easily. यहाँ कई ट्रैक्स हैं जिनमें सबसे फेमस है मरखा वैली ट्रैक. इसके ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ता है कुछ 6000 मीटर से ऊंची पीक्स का क्लस्टर, जिनमें है इंडिया की हाईएस्ट नॉन टेक्निकल एंड सेमी टेक्निकल पीक्स लाइक जोजोंगो एंड कांग्यासेटू व्हिच आर क्वाइट पॉपुलर. इस रीजन के नॉर्थ में पड़ता है रुम्बक विलेज, जो सर्दियों में इज द हॉटस्पॉट फॉर स्नो लेपर्ड गेजिंग. एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छा डे ट्रैक भी है ऑफ स्टोकला, जो कनेक्ट करता है इसी रुम्बक विलेज को हमारे फोर्थ रीजन जो है सेंट्रल लद्दाख के स्टोक विलेज से. अगर हम नेशनल हाईवे 1 से यहाँ आते हैं तो खलसी के बाद हमारे रास्ते में आती है राइजोंग की हिडन सेटलमेंट एंड 400 साल पुरानी मोनेस्ट्री, जहाँ एक समय पर बुद्धिस्ट महागुरु पद्मा संभवा ने मेडिटेशन करी थी. फिर सस्पॉल की केव पेंटिंग्स एंड अलची की 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री. देन कम्स बाजगो, जो लेह से पहले थी लद्दाख की कैपिटल एंड जहां है ये एंशिएंट कैसल एंड मोनेस्ट्री. फिर आता है मैग्नेटिक हिल एंड संगम पॉइंट ऑफ इंडस एंड जंस्कार रिवर्स. देन पत्थर साहिब गुरुद्वारा, लेह यूनिवर्सिटी एंड 1000 साल पुरानी स्पितुक की मोनेस्ट्री. सेंट्रल लद्दाख का रीजन प्राइमरीली कार्व होता है बाय इंडस रिवर और इसके साउथ में पड़ती है जंस्कार रेंज, जबकि नॉर्थ में पड़ती है लद्दाख की दूसरी मेजर रेंज लद्दाख रेंज. एंड इस रीजन में है लद्दाख की कैपिटल एंड इसकी सबसे बड़ी सिटी लेह. लेह टाउन में कई चीजें हैं देखने के लिए, इंक्लूडिंग गोम्पास, लेह पैलेस, फोर्ट, म्यूजियम्स एंड अ ग्रेट मार्केट. लेह के ईस्ट में ही अलोंग द इंडस रिवर इन सेंट्रल लद्दाख रीजन पड़ती है शे की लद्दाख की ओल्डेस्ट कैपिटल ऑन रिकॉर्ड, जहां है ये शे पैलेस एंड मोनेस्ट्री which has the second largest Buddha statue of the region in form of शाक्यमुनि बुद्ध. और फिर आती है थिक्से की मोनेस्ट्री, जहां है इस रीजन में बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैच्यू मैत्रेय बुद्ध की फॉर्म में. Then comes important monasteries of Stakna and Matho, and then लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री ऑफ हेमिस, जहां से फिर से हम ज्वाइन करते हैं हेमिस नेशनल पार्क रीजन को. अब यहाँ से लद्दाख के फिफ्थ रीजन जो है नॉर्दर्न लद्दाख में जाने के लिए हमें पार करनी होती है लद्दाख रेंज, जो रोड से हम पार कर सकते हैं खारडुंगला और वरीला पासेस के थ्रू. नॉर्थ लद्दाख को भी हम नुब्रा और शोक रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट के पास खलसर के गांव से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये दोनों नदियां सियाचिन के ग्लेशियर से ओरिजिनेट होकर नॉर्दर्न लद्दाख को कार्व करती हैं. एसेंशियली नॉर्थ लद्दाख का एक पार्ट पड़ता है वेस्ट में अलोंग द शोक रिवर एंड नियर द एलओसी विद पाकिस्तान, जहां पड़ती है खूबसूरत दिस्कित की मोनेस्ट्री, खुंडर के सैंड ड्यून्स एंड थोड़ा सा बाल्टिस्तान का एरिया जिसके गांव है थांग और टुरटुक नियर द एलओसी. इसके दूसरी तरफ ईस्ट में अलोंग द नुब्रा रिवर एंड नियर द एलएसी विद चाइना पहले आते हैं सुमूर के सैंड ड्यून्स एंड सैमस्टैलिंग मोनेस्ट्री. अब सिंस ये रीजन पड़ता था एंशिएंट सिल्क रूट पर, तो इसीलिए यहाँ कई छोटे बड़े किंगडम्स थे हु डिराइव्ड देयर पावर बाय कंट्रोलिंग दिस ट्रेड रूट. और इसीलिए यहाँ है कई फोर्ट्स, इंक्लूडिंग इस वैली का अगला विलेज तिगूर, जहाँ है जम्सखांग पैलेस. फिर आता है चरासा का एक और फोर्ट और फिर पनामिक के हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पड़ती है खूबसूरत यरापसो लेक एंड एंशिएंट एंसा मोनेस्ट्री. कई छोटे विलेजेस से पास होते हुए इस रास्ते पर टुवर्ड्स द एंड आता है वार्शी का गांव, जहाँ है यारमा गोन्बो मोनेस्ट्री. एंड देन फाइनली आता है सियाचिन बेस कैंप, जो एसेंशियली सिविलियंस के लिए एक एक्सेसिबल पॉइंट है, जहाँ से दिखते हैं सियाचिन ग्लेशियर्स एंड जहाँ है एक सियाचिन मेमोरियल इन रिमेम्बरेंस ऑफ आवर सोल्जर्स हु डाइड एट सियाचिन, जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर. अपने वाइट सैंड की वजह से बाकी लद्दाख से काफ़ी डिस्टिंक्टिव ये है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन, जो घिरा हुआ है लद्दाख की तीसरी मेजर रेंज काराकोरम रेंज से, जो बनाती है इस रीजन में इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट नेचुरल बॉर्डर. वैसे इंडिया की टॉप 10 में से 6 हाईएस्ट पीक्स लद्दाख में ही पड़ती हैं, ऑल इन द काराकोरम रेंज, इंक्लूडिंग लद्दाख्स हाईएस्ट पीक सल्तोरो कांगड़ी एट 7742 मीटर्स. यहाँ सबसे नॉर्थ में अलोंग दी एलएसी पड़ता है काराकोरम माउंटेन पास, जिसके पास ही है दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट एयर लैंडिंग ग्राउंड्स. किसी ज़माने में यह ट्रेड कैरावैंस की ट्रेडिशनल कैंपिंग साइट हुआ करती थी. यहाँ से एक रोड निकलती है राइट अलोंग दी एलएसी, जो है डरबुक शोक डीबियो रोड. ये रोड डेप्सैंग प्लेन्स एंड गलवान होते हुए मिलती है नॉर्थ लद्दाख से आ रही दूसरी रोड से अलोंग दी शोक रिवर एट दी शोक विलेज.
एंड यहाँ से हम पहुंच जाते हैं लद्दाख के 6th और शायद इसके सबसे खूबसूरत भाग में, जो है ईस्ट लद्दाख या चांगथांग प्लेटू का भाग, जिसका ज्यादा भाग तो तिब्बत में है, पर लद्दाख में भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन पड़ता है और ये फेमस है अपनी झीलों और ग्रासलैंड्स के लिए। लेह से यहाँ पहुंचने का सबसे छोटे रास्ते हैं बाय क्रॉसिंग लद्दाख रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट विया केला एंड चांगला पासेस। रास्ते में पड़ती है सोलतक लेक एंड यहाँ से ये रोड हमारी डीबीओ रोड से डुरबुक में मिलती है, जहाँ से हम पहुंच जाते हैं खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक पर। यहाँ से डीबीओ रोड पैंगोंग लेक के दूसरी तरफ जाती है टुवर्ड्स चैंगछेनमो रीजन, जहाँ आता है गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्सिमगला, जो उमलिंगला बनने से पहले था लद्दाख का हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास। पैंगोंग लेक के साउथ में पड़ता है इस एरिया का सबसे बड़ा विलेज चुशूल अलोंग द चुशूल रिवर, जो साकाला से स्टार्ट होकर ड्रेन होती है इन पैंगोंग लेक एंड जहां है ये चुशूल वॉर मेमोरियल। ऑल्सो यहां आकर मिलती है टांगचे से आ रही रोड भी। काराकोरम पास से आ रही LAC पैंगोंग फिंगर्स के रीजन से होते हुए जाती है टू स्पेंगूर गैप, एक फ्लैट सा रीजन साउथ ऑफ पैंगोंग एंड चुशूल, जहां से स्टार्ट होती है लद्दाख की 4th मेन माउंटेन रेंज, द वेरी वेनरेबल कैलाश रेंज, जहां पड़ते हैं माउंट कैलाश एंड मानसरोवर की लेक। स्पेंगूर गैप के जस्ट पीछे है एक और लेक स्पेंगूर सो, हेल्ड विद चाइना सिंस 1962 वॉर। इसी रास्ते पर इसके बाद आता है रेजांगला वॉर मेमोरियल, built in the memory of 114 brave Indian soldiers martyred in the Battle of Rezangla in 1962 India-China War, जो बना है ठीक रेजांगला के सामने। इसके बाद एक हाई माउंटेन पास साकाला को क्रॉस करके हम लोमा पर ज्वाइन करते हैं लेह से आ रही एक और रोड को अलोंग द इंडस रिवर, जो उपशी से ईस्ट लद्दाख में एंटर करती है और रास्ते में चुमाथांग हॉट स्प्रिंग्स, माहे एंड न्योमा के विलेजेस से होते हुए यहाँ ज्वाइन करती है। यहाँ इंडस को ज्वाइन करती है हानले रिवर, जिसके अलोंग ड्राइव करके हम पहुंच जाते हैं ईस्ट लद्दाख का सबसे बड़ा एंड इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज हानले, जहां है एक 400 साल पुरानी मोनेस्ट्री एंड इंडिया की हाईएस्ट ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। हानले से हम जा सकते हैं 19,000 फीट से ऊपर उमलिंगला, दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास, जहां जाने के लिए 2 रास्तों पर हमें पार करना होता है एक और हाई माउंटेन पास, नुरबुला और फोटिला। उमलिंगला के दूसरी तरफ उतर के हम पहुंच जाते हैं लद्दाख के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट डेमचौक विलेज, विच आफ्टर 1962 वॉर है आधा इंडिया में और आधा चाइना में, एंड जहां है हॉट स्प्रिंग्स, जोरावर सिंह फोर्ट एंड छोटा कैलाश पर्वत, एज यहाँ से इंडस रिवर इंडिया में एंटर करती है। यहाँ से हम एक और रोड जो है फुक्शे डेमचौक रोड लेकर वापस हानले की तरफ जा सकते हैं। ये रोड थोड़ा टाइम बिल्कुल LAC के पैरेलल जाती है along the Indus River एंड यहाँ पर आता है कोयूल का गांव, which is one of the highest villages in India। फुक्शे से एक और रोड लेकिंग यॉक होते हुए हानले पहुंचती है। हानले से हम जा सकते हैं चांगथांग प्लेटू के वेस्ट में टुवर्ड्स रुपशू प्लेन्स, जहाँ पड़ती है खूबसूरत सोमरेरी की लेक, सराउंडेड बाय क्लस्टर ऑफ हाई 6,000 मीटर प्लस पीक्स इंक्लूडिंग द फेमस मेंटॉक पीक, और यहीं से हम ट्रैक कर सकते हैं अल्टीमेटली टू स्पीति विया परांगला। हानले से यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। एक तो वापस इंडस रिवर रोड पर जाकर माहे से इस रिवर को क्रॉस करके एक हाई माउंटेन पास आता है क्यागरला, देन एक लेक क्यागर सो टू रीच सोमरेरी। ये रास्ता सर्दियों में भी ओपन रहता है। वैसे माहे से ही एक रोड कक्सांगला एंड थातोला माउंटेन पासेस और यायात्सो एंड नृपालसो लेक्स होते हुए ज्वाइन करती है चुशूल एंड पैंगोंग लेक को। दूसरा रास्ता है हानले से 2 ब्यूटीफुल लेक्स रुइल्सो एंड चिलिंगसो पार करके, then after crossing a high mountain pass Thitzarbola and passing Nidar, again Indus River को इस बार न्योमा पर ज्वाइन करके अल्टीमेटली सोमरेरी पहुंचना। और तीसरा एंड सबसे खूबसूरत रास्ता है सलसला और छारछंगला हाई माउंटेन पासेस पार करके सोमरेरी पहुंचना। ये सबसे खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इसमें हमें लगभग 35 किलोमीटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स करने को मिलती है अलोंग दी सोमरेरी लेक। सोमरेरी के पास ही है इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट विलेज ऑफ करजोक। ये इंटायर रीजन पड़ता है अलोंग द इंडस सैंगपो स्यूटोर जोन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ इंडियन एंड तिब्बतन प्लेट्स जॉइंट हैं। रुपशू प्लेन्स का ये रीजन एक्सटेंड करता है टू द साउथ वेस्ट, जहाँ रास्ते में पड़ता है दी अमेजिंग पूगा हॉट स्प्रिंग्स। इसके बाद एक हाई माउंटेन पास वोलोकोंग का क्रॉस करके आती है ट्विन लेक्स, फ्रेश वाटर लेक ऑफ स्टासबुक्सो
एंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ सोकर। ये रोड मिलती है नेशनल हाईवे 3 को खूबसूरत मोरे प्लेन्स में, जहां से ईदर यू कैन हेड बैक टू मनाली या फिर टांगलंगला माउंटेन पास को क्रॉस करके रिटर्न टू लेह एंड कंप्लीटिंग द इंटायर जर्नी ऑफ दिस अमेजिंग रीजन।